ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निरंजना बेन है। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, पर साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के साथ पिछले 55 साल से जुड़ी हुई हूँ और अभी वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज का जो अलकापुरी सेवा केंद्र है उसकी डायरेक्टर हूँ, जिसके साथ 50 से भी अधिक सेंटर्स जुड़े हुए हैं जो गुजरात के भिन्न भिन्न शहर और गांवों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जो विश्व के 160 देशों से अधिक देशों में अपना कार्य कर रही है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर की स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई। वास्तव में ये एक ऐसी अनोखी संस्था है जिसमें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा सहज ज्ञान दे रहे हैं और राजयोग सिखा रहे हैं। शुरू में पाकिस्तान में थोड़ी सेवा हुई और उसके बाद 1950 में भारतवर्ष में ये संस्था ट्रांसफ़र हुई माउंट आबू के अंदर। वर्तमान में माउंट आबू हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसकी विशेष बात ये है कि ये जैसे कि एक स्कूल है, आध्यात्मिक स्कूल, और इस आध्यात्मिक स्कूल के अंदर आने वाले भाई बहनों को शिक्षा दी जाती है। जैसे कि पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? जीवन जीने का तरीका, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में सुख और शांति कैसे मिले, व्यक्ति अपने स्वभाव और संस्कारों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करे, अपने क्रोध के पर कैसे विजय प्राप्त करे, अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर कैसे विजय प्राप्त करे, इसकी विशेष शिक्षा दी जाती है। आजकल का समय आप हम सबको पता है कि भले एक तरफ सुख और सुविधा के साधन बहुत उपलब्ध है, परंतु सुख और शांति नहीं है। और ही देखा जाता है कि चारों तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव के साथ शरीर के रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तनाव मुक्त कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं, उसकी भी शिक्षा दी जाती है। होलिस्टिक हेल्थ की शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ का अर्थ केवल ये नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, नहीं। होलिस्टिक का अर्थ ये है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, चारों ही प्रकार के हेल्थ अच्छी रहे, उसको होलिस्टिक हेल्थ कहा जाता है। तो इसके लिए विशेष ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है। ये एक, जैसे पहले कहा कि एक विद्यालय है, तो जैसे कोई स्कूल के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, यहाँ भी विषय है। एक तो जैसे कहा ज्ञान अर्थात समझ, क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब बातों को समझाया जाता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति सुनता भी है, समझता भी है, चाहता भी है, परंतु कर नहीं सकता है। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि हम जानते सब कुछ है, पर हम वो कर नहीं सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि क्या करना चाहिए, पर वो कर नहीं सकते हैं। ये भी जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए, पर वही करने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इनर विल पावर जो है वो कम हो गया है। तो इनर विल पावर कैसे बढ़ाया जाए? आज देखो तो चारों तरफ ज्ञान की तो भरमार है, इतने प्रवचन होते हैं और इतनी कथाएं वार्ताएं होती है, बात मत पूछो। पर प्रैक्टिकल जीवन में व्यक्ति ला नहीं सकता है, तो उसके लिए आंतरिक शक्ति चाहिए, इनर विल पावर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा व्यक्ति आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनता है, उसका विल पावर बढ़ता है। तो वो मेडिटेशन जो है वो है कि स्वयं को एक अविनाशी आत्मा महसूस करना। हम जानते हैं कि ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, विनाशी है। वो तो हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, चैतन्य चला जाता है, हम कहते हैं वो चला गया, व्यक्ति को कहते हैं वो चला गया, और उसका शव यहाँ पड़ा हुआ है और उसको हम रखते नहीं हैं, जला देते हैं, क्योंकि वो 5 तत्वों का बना हुआ विनाशी है। पर वो चला गया वो कौन है? जो चला गया वही चैतन्य है, वही आत्मा है, उसको ही पहचानना है। मरने के बाद नहीं, परंतु जीते जी स्वयं को आत्मा निश्चय करना है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। और परमपिता परमात्मा श्री बाबा जो कि चैतन्य ज्योति बिंदु है, परम पिता है, ईश्वर जिसको हम कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भिन्न भिन्न रूप से उनको याद करते हैं, पर वही सब आत्माओं का पिता है। तो उनको याद करना, स्वयं को आत्मनिश्चय करना और परमपिता परमात्मा को याद करना, उसको ही मेडिटेशन अथवा ध्यान कहते हैं। उसका अभ्यास कराया जाता है। तीसरा विषय है धारणा का। जो बात कही जाती है उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न किया जाता है। एकदम से तो धारण नहीं हो सकता है, परंतु धीरे 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 करके हम वो धारण कर सकते हैं। और चौथा विषय बहुत अच्छा है, सेवा का है, कि आपने जो पाया है, आपने जीवन में जो अनुभव किया है, वो आप औरों के साथ शेयर करो, औरों को बताओ, ताकि वो भी अपना जीवन ऐसा अच्छा सुखमय शांतिमय कर सके। तो मेडिटेशन के द्वारा तन स्वस्थ, मन शांत और संबंध सुखदायी बनते हैं। मैं समझती हूँ कि आज के समय में व्यक्ति
जो भी कार्य करते हैं वो कार्य तो करना है, कार्य नहीं छोड़ना है। यही इस ब्रह्मा कुमारी के फिलोसॉफी की विशेषता है कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो करते हैं वो करना है। अपना गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऑफिस का कार्य है, घर का कार्य है, संबंध निभाना है, बच्चों को संभालना है, वो सब कुछ करना है, परंतु शांति से करना है। गुणों को धारण करके करना है। व्यवहार में स्वस्थता लानी है, संबंधों को सुखदायी बनाना है। तो अगर व्यक्ति अपने आप में स्वस्थ और सुखदायी बनेगा तो परिवार सुखी बनेगा, और परिवार में सुख आएगा तो समाज में सुख आएगा और सारे विश्व में सुख आएगा। तो यही लक्ष्य है कि हम सारे समाज को परिवर्तन करें और आने वाले समय में समाज को एक सुखी समाज, स्वस्थ समाज, मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना कर सके। विद्यालय में आने वाले भाई बहनों में युवा भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आजकल युवा में ड्रग एडिक्शन वो बहुत फैला हुआ है। युवा अपना राह भूला हुआ है, लक्ष्य भूला हुआ है। युवा ही हमारे देश की संपत्ति है, आने वाला समय का भविष्य है। तो युवा के लिए ये बहुत जरूरी है। आज का युवा अगर अपने जीवन के अंदर ये ज्ञान और योग को अपनाता है तो वो सहज रूप से व्यसन से मुक्त हो सकता है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि विद्यालय में लगभग 60,000 से ज़्यादा युवा नियमित रूप से मेडिटेशन कर रहे हैं और एक भी युवा व्यसन वाला नहीं है, सभी व्यसन मुक्त है। तो ये मेडिटेशन का प्रभाव है। जो युवा समझदार है, अपना जीवन उत्तम बनाना चाहते हैं, आजकल बहुत दिशाओं में एजुकेशन तो बढ़ रहा है, ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। व्यक्ति एक्सपर्ट बनना चाहता है, स्पेशलिस्ट बनना चाहता है। हम कभी कभी यहाँ पर प्रोग्राम रखते हैं युवाओं का, बच्चों का भी रखते हैं। उनको पूछते हैं आप क्या बनोगे, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, भिन्न भिन्न कहते हैं। तो मैंने यही कहा कि जो चाहिए वो बनो, पर एक अच्छे व्यक्ति जरूर बनना है, मूल्यनिष्ठ जरूर बनना है। आज जो आवश्यकता है वो ये है कि व्यक्ति को मूल्यनिष्ठ बनना चाहिए। मूल्यनिष्ठ कोई 1-2 दिन में नहीं बन सकता। केवल प्रवचन करने से, सुनने से नहीं बन सकता। उसके लिए अभ्यास चाहिए, इनर विल पावर चाहिए, क्योंकि आज का जो वातावरण है उसका इतना जबरदस्त प्रभाव है कि अगर व्यक्ति का इनर विल पावर नहीं है तो वो उसके प्रभाव में जरूर आ जाएगा। तो उसके लिए उसको मेडिटेशन सीखना चाहिए, मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। राजयोग मेडिटेशन का अर्थ ही ये है। राजयोग अर्थात राजा बनने का योग,
अब किसी को भी आश्चर्य लगेगा कि आजकल की दुनिया में राजा क्या होता है, पर राजा का अर्थ ये है कि अपने आप के ऊपर कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर, औरों के पर नहीं, अपने आप के पर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक तो व्यसन मुक्त तो बनना ही है, परंतु साथ साथ विकारों से मुक्त बनना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, ये जो नकारात्मक भाव है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम व्यसन मुक्त के साथ साथ विकारों से मुक्त बन सकते हैं। और जब विकारों से मुक्त बनते हैं तो व्यक्ति शांत चित्त बनता है और उसकी प्रगति जिस दिशा में वो करना चाहता है, जिसको हम कहते हैं व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति एक बहुत अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व धारण कर सकता है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को शांति, सुख, आनंद प्राप्त कराता है। व्यक्ति अपने आप में संतुष्टता फील करता है। इसीलिए जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है वो अपने स्वभाव में और इसीलिए अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। तो स्वाभाविक बात है कि जिसका स्वभाव और संस्कार परिवर्तन हो जाता है, सुखदायी बन जाता है, उसको रिटर्न में भी वही सुख मिलता है, उसका परिवार भी सुख की महसूसता करता है। तो इसीलिए मेडिटेशन हर प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद करता है। धन्यवाद। ओम शांति।